ત્યારે જ માર્કેટ આઉટલુક ઉપર આગળ ચર્ચા કરીએ પહેલા અત્યારે ઝેન્સાર ટેકનોલોજીસના પરિણામ નબળા રહ્યા છે। ડોલર આવક 3.5% ઘટી છે અને માર્જિનમાં પણ નરમાશ રહી છે। આ સંજોગોમાં કંપનીની આગળની રણનીતિ પર વધુ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે ઝેન્સાર टेक्नोलॉजीज एमडी અને सीईओ संदीप किशोर। संदीप जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या वजह रही इस बार नरम आंकड़े के पीछे? हाँ, गुड मॉर्निंग। सो जो Q4 का रिजल्ट था उसमें जो थोड़ी कमजोरी दिखी है वो जो हार्डवेयर मेंटेनेंस पार्ट हमारा बिजनेस है उस पे कांस्टेंट करेंसी पे 2.5% का डिक्लाइन आया है। बट अगर आप पूरे साल का रिजल्ट देखेंगे तो कांस्टेंट करेंसी पे 8.5% का ग्रोथ है और डॉलर टर्म में 5.4% का भी ग्रोथ है। और हमारा जो कोर बिजनेस है एप्लीकेशन सर्विसेज का और डिजिटल का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज का उस पे काफी अच्छी ग्रोथ लगी है। सो साल का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। थोड़ी गिरावट हमारी Q4 पे थी जो हार्डवेयर मेंटेनेंस बिजनेस जो हमारा कोर बिजनेस नहीं है उसके बदौलत पे है। ओके, साथ ही सर यहाँ पे एक चीज और जानना चाहेंगे कि ओके અત્યારે संदीप जी आपके पास आते हैं उसके पहले અત્યારે આપણે सीधा जाइए। सभी दलों के सांसदों के चेहरे पर महसूस हो रहा था इस बार भी उसी उमंग उत्साह के साथ लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं के साथ मुक्त चर्चा करते हुए सत्र को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे फैसले करेंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। તો અત્યારે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે બજેટ સત્રનો બીજો તબક્કો શરૂ થઈ રહ્યો છે। એના પહેલા અત્યારે નરેન્દ્ર મોદી અહીંયા વાત કરતા આપણે જોઈ રહ્યા હતા। संदीप जी अपनी साथ जोड़ाયેલા છે। संदीप जी, यहाँ पे सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि रूपी अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में और एक वीक होने की जिस तरह से हम देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग होने की हमने एक मूवमेंट देखी है, उसके बाद अभी भी ये स्ट्रॉन्गनेस रूपी में आगे बढ़ती हुई दिखेगी, तो उसके चलते आपके मार्जिन्स के ऊपर क्या स्थिति रहेगी? ये जो दबाव बना है वो दबाव आगे कंटिन्यू रहेगा या फिर यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन देख रहे हैं आप? तो अगर आप हमारा FY15 और FY16 में ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन देखेंगे तो उस पे 170 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन हुआ है और ऑब्वियसली रूपी और डॉलर का जो रेशियो है उसका काफी इम्पैक्ट था उस पे। और जो ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन है हम आगे वाले मार्जिन ट्रेंड पे कोई कंटिन्यू कमेंट तो करते नहीं है, लेकिन जो एफिशिएंसी गेन है उस पे हमारा काफी ध्यान है। यूटिलाइजेशन भी हमने इम्प्रूव किया है। सो हमारी फोकस जो है जो कस्टमर डिजिटल स्पेंड कर रहे हैं या जो डिजिटल रिलेटेड और क्लाउड रिलेटेड एनालिटिक्स रिलेटेड स्पेंड है उस पे फोकस है जो कि मार्जिन एक्सपेंशन में हमें मदद करेगी। ओके, तो साथ ही यहाँ पे आप वर्टिकल वाइज कुछ बता सकेंगे कि कहाँ पे कौन से जियोग्राफिक्स है, कौन से ऐसे प्रैक्टिस एरिया है जहाँ पे आप नेक्स्ट क्वार्टर के लिए चैलेंज देख रहे हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? हाँ, तो जो तीन हमारी मेन ज्योग्राफी है जो कि यूएस है और यूके और साउथ अफ्रीका, तीनों में हमने पूरे साल का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो तीनों में ग्रोथ आया है। साउथ अफ्रीका अगर कांस्टेंट करेंसी की बात करें तो 30% की ग्रोथ उस पे है, बट क्योंकि जार की काफी प्रेशर रही है पिछले साल तो इसलिए एक्चुअली रिपोर्टेड करेंसी पे वो सिर्फ 5% बनता है, बट बिजनेस एक्सपेंशन अगर आप कांस्टेंट करेंसी पे देखें तो वो काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। यूरोप और जो लार्जली हमारे लिए यूके के बिजनेस है उस पे भी हमने 10% की ग्रोथ दिखाई है जो कि इंडस्ट्री के तुलना में बराबर है। यूएस में जो कि काफी बड़ी मार्केट है हमारी, ऑलमोस्ट 77% हमारी बिजनेस जो है सो यूएस में है आज के दिन पे। उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो है वो काफी बड़ी है और चूंकि हमारी हार्डवेयर प्रोडक्ट की काफी बिजनेस उस सेगमेंट में थी इसलिए थोड़ी सी उसमें हमने गिरावट देखी है। बट अगर आप कोर बिजनेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और जो इंश्योरेंस जो हमारी मेन सेक्टर है उसमें काफी मजबूती थी। रिटेल खास तरफ से अगर आप देखें तो बिकॉज डिजिटल और कॉमर्स और B2C की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारे कस्टमरों की उसमें हमने काफी बढ़ोतरी देखी है। एक्चुअली उस सेगमेंट में ग्रोथ जो है सो 52% के ऊपर हुई है। सो जो हमारा कोर मार्केट सेगमेंट है उसमें अच्छी ग्रोथ है और हम उसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं फ्रंट एंड में और जो हमारी सोल्यूशनिंग कैपेबिलिटी है और जो बैक एंड की डिलीवरी की भी बात है। तो ये सारी जो है सो अलाइनमेंट है डिजिटल और क्लाउड और एनालिटिक्स के ऑन सारे सेगमेंटों पे, विच इज मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस एंड रिटेल एंड कंज्यूमर सर्विसेज।
ओके, साथ ही आखिर में सर ये जानना चाहेंगे कि क्या FY17 में कोई एक्विजिशन का प्लान है, और जो नासकोर की गाइडलाइंस है उसको आप क्या देख रहे हैं, वो गाइडेंस को आप फुलफिल कर पाएंगे? तो गाइडेंस तो हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हम गाइडेंस की कोई बात करते नहीं है। एक्विजिशन की जहां तक बात करें वो डेफिनेटली हम देख रहे हैं। एक्विजिशन जो है सो हमारी ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, और हमने काफी उस पे सोच किया है, और हमने 12 एरिया आइडेंटिफाई किए हैं जिसपे हम टक इन एक्विजिशन करेंगे। और टक इन एक्विजिशन की मतलब 25 मिलियन से 75 मिलियन रेवेन्यू साइज की कंपनी को हम देख रहे हैं, जो हमारे कोर बिजनेस के लिए है, जो डिजिटल और एप्लीकेशन, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, जो कोर बिजनेस है, जिस बिजनेस पे काफी बढ़ोतरी की उम्मीद है, उस बिजनेस पे हम अपने एक्विजिशन की स्ट्रेटेजी पे सर्टेनली हम लोग देख रहे हैं और इवैल्यूएट कर रहे हैं काफी सारी कंपनियां। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, यहाँ पे वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। અહીં આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા હતા સેન્સર ટેકના MD અને CEO સંદીપ કિશોર સાથે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા, અને અત્યારે આપણે સ્ટોક ઉપર જોઈએ તો એક નેગેટિવ રિએક્શન આવતું દેખાઈ રહ્યું છે, પરંતુ ઓવરઓલ અહીંયા એક બિઝનેસ સેગમેન્ટમાંથી થોડું પ્રેશર દેખાયું છે। બાકી ઓવરઓલ આપણે જોઈએ તો એના કન્સ્ટન્ટ કરન્સી ગ્રોથની અંદર પણ આપણને એક સુધારો આગળ વધતો દેખાયો છે। ડિજિટલ રેવન્યુ છે એ પણ આપણને 27% સુધી ગ્રોથ હતી આપણને જોવા મળે છે, એટલે સ્ટોક ઉપર આજના દિવસમાં એક રિએક્શન આપણને થોડું નેગેટિવ છે, પરંતુ એ રિએક્શન જે છે તે અહીંયા અત્યારે આપણને મેજરલી ઇમ્પેક્ટફુલ રહેશે તેવું દેખાઈ નથી રહ્યું। આ સાથે જ હવે અત્યારે મિડ કેપ ફ્રન્ટ ઉપર કયા એવા સ્ટોક છે કે જ્યાં સૌથી વધુ હલચલ જોવા મળી રહી છે તેની વિગત લઈએ આદિતિ યાજ્ઞિક પાસેથી। આદિતિ, ગુડ મોર્નિંગ।